शारदे मैया की जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बोलो भागवत महापुराण।
परम भक्तों, विद्वानों ने कहा, संत महापुरुषों ने बताया, क्या कभी आपने अपने मन में विचार किया, क्या कभी आपने अपने मन में सोचा कि दुनिया में सबसे बड़ा नरक क्या है? जानते हो परम भक्तों, क्या कभी विचार आया दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? उन वाले साउंड बढ़ा बहुत दिन पड़ा है। विद्वानों ने बताया कि बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना ही सबसे बड़े दुख का कारण है। वो हमें जरा लाइनें याद आती हैं। कबीर साहब जी के शिष्य धर्मदास जी, उन्होंने अपनी ज्ञान गोदड़ी में लिखा, एक लाइन लिखी, उन्होंने कहा, जन्म मरण और गर्भ बसेरा यो दुख में तो साहेब मेरा। कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा दुख क्या है? जो बार बार आप पृथ्वी पर आएंगे तो बार बार मैया के वो गर्भ रूपी नरक से आपको गुजरना पड़ेगा। जब जब हम आप मैया के गर्भ में आते हैं, जहां पर वो मांस का लोथड़ा, हम आपको मांस के लोथड़ा का स्वरूप में, जहां पर मैया के गर्भ के छोटे छोटे कीटाणु हमें आपको नोचते हैं, परेशान करते हैं, हम आप सोचते हैं प्रभु अगर ईश्वर नाम की कोई सत्ता है तो एक बार करुणा करके दर्शन दीजिए और हमें इस नरक से बाहर करिए। मैं वादा करता हूं, मैं जब अपने कर्म क्षेत्र में जाऊंगा तो ऐसा कर्म करूंगा कि शायद आप दोबारा हमें इस नरक में नहीं डालेंगे। लेकिन भैया, हमें आपको भगवान के एक बार दर्शन हुए, कब हुए जानते हो? भूल गए हम आप? एक बार भगवान के दर्शन करे बैठे, जब मैया के गर्भ में हम परेशान हुए तो उन भगवान ने करुणा करके हमें आपको दर्शन दिए और हमें अपने कर्म क्षेत्र में भेजा। और हमने तो भगवान से वादा किया था संसार में जाकर के आपका भजन करूंगा, लेकिन जैसे पृथ्वी के ऊपर आए, जो माया की हवा लगी वैसे ही वो जीव गंदा हो गया। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि जीव मैया के पेट से तो पवित्र चला था, लेकिन जैसे ही बाहर आया वह कैसे गंदा हो गया। उन्होंने चौपाई लिखी, क्या? गिरती भूमि ढाबर पानी और तिमी जीवई मां याद जीवई माया लपिटानी। सीटी कंट्रोल करो। जिस तरह से बारिश की वो बूंद जब वर्षा होती है तो ऊपर से नीचे को आती है, ऊपर से चली तो बड़ी साफ स्वच्छ निर्मल थी, लेकिन जैसे पृथ्वी पर आकर के गिरी, जो पृथ्वी की मिट्टी से सनी वैसे वो बूंद गंदी हो गई। जो मैया के पेट से तो पवित्र चला था, लेकिन जैसे ही आया पृथ्वी के ऊपर, जो माया की हवा लगी वो जीव गंदा हो गया। वैसे हम आप भूल गए भगवान से क्या वादा किया था। परम भक्त एक बात और बता दें, ये माया भगवान कितनी विचित्र है, कितनी विचित्र जानते हो भैया? जानी नहीं जा सकती। मनुष्य इसी माया के बंधन में फंसा पड़ा है। और अद्भुत की बात तब लगती है भैया, कब? अद्भुत की बात तब लगती है, बड़ा ही प्यारा गीत तो हमारे सम्माननीय स्वामी राजेश्वरानंद जी गाया करते थे, जरा लाइन याद आई उनको। क्या अद्भुत बात लगती है जानते हो भैया? इस शरीर में है कुछ नहीं, मात्र क्या है? रक्त और हाड़ मांस के द्वारा रचा हुआ केवल एक ढांचा। दो लाइनें याद आई, गाया करते
थे स्वामी जी, उन्होंने क्या गाया? रक्त मांस हड्डी के ढेर पर लगी हुई है चाम। कुछ नहीं है शरीर में, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ी हुई है चाम। जी का नाम बली है, ठीक। क्या नाम बोले? विजय प्रताप सुनील, 10 रुपये नाम। ये 10 मुद्रा विजय प्रताप और 10 मुद्रा सुनील भैया। और किसके? बली नाम के नाम 10 रुपये बली। हाँ। और 10 मुद्रा बली जी की तरफ से दान हो रहे, भगवान कल्याण करें। 10 रुपये हम लोग छोटे नाम से। खुला तो नहीं, 10 रुपये छोटे नाम से। 10 रुपये छोटे। हाँ। तो 30 है, 30 रुपये दिए ना। और 10 मुद्रा छोटे भैया जी की तरफ से दान हो रहे, भगवान कल्याण करें। यार गला फाड़ रहे तो ऐसे खलिया सही बोलते। हेलो, क्या बताया विद्वानों ने? रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ी हुई है चाम, और देख के इसकी सुंदरता हो जाती नींद हराम। वो माया तेरी बहुत ही कठिन है। वो माया तेरी बहुत ही कठिन होगा। बताया जितेंद्र भैया, जैसे शरीर को देखते हैं बड़ा तारीफ करते हैं, कहते नाक देखो भैया बिल्कुल सुआ जैसी, तोता जैसी, बहुत प्यारी है। आंखें देखो खंजर पक्षी के जैसे सुंदर है। और भैया, और नाक में से वो जो गंदगी निकलती रहती है, धोखे में निकल आए, कहेंगे भैया थोड़ा पोंछ लेना, बहुत खराब लगती है। यही है शरीर में ना। आंखें इतनी सुंदर लगती हैं, आंखों से अगर कीचड़ बाहर आ जाए ना, कहेंगे भैया थोड़ा साफ कर लेना जाके, बहुत गंदी लग रही है। क्या है शरीर में? वही जो गंदगी भरी पड़ी, वही तो सब है ना। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता गलत परिणाम। क्रोध को गलत बताते, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता गलत परिणाम। अनुराग। और 20 मुद्रा अनुराग जी की तरफ से दान हो रहे, प्रभु से उसकी बनाए रखे। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता गलत अंजाम। होता क्रोधित स्वयं तो बारी, होती जय लगाओ। माया तेरी बहुत ही कठिन है। माया तेरी बहुत कठिन है। माया तेरी बहुत कठिन है। राम राम, माया तेरी बहुत कठिन होगा। अगर कोई पड़ोस में मर जाए, भैया ध्यान से सुनो, पड़ोस में मर जाए, रोज जाते वहां सत्संग झाड़ के आते, भैया था कुछ नहीं, संग में ले कुछ नहीं गया, ले चले गए टांग उठा के, क्या हुआ भैया? अब मन से जैसे आप भूल गए कि इनको भी कभी मरना है, खुद नहीं सोचते कि मरना पड़ेगा, केवल ये देख लेते फलाना चला गया। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता है ऐसे जैसे मेरा यही उपाय। माया तेरी बहुत कठिन है। माया तेरी बहुत कठिन है।
11 रुपया सोनू। अच्छा अच्छा, ये 11 मुद्रा सोनू भैया जी की तरफ से दान हो रहे हैं, प्रभु सदस्य की बनाए रखे। और 10 रुपया सुरजी। सुरजी। हाँ। और 10 मुद्रा सुरजीत की तरफ से दान हो रहे हैं, भगवान भंडार भर और कल्याण करें। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। पीछे वाले भैया तुम लोग बड़ा कंजूस, जयकारा के रहे बोल देव तनु ये खदाऊं। बोले शंकर भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की। रोज आधा किलो तेरे कम नहीं खाते हो, और तुम यहाँ कथा पंडाल में 100 ग्राम वाली लगाओ करते हैं। तुमने वह कारतूस देखी गोली वाली, मात्र 6-7 ग्राम बारूद भरी होती है, और अगर फट जाए तो 3 किलोमीटर दूर सुनाई देती। और तुम लोग यहाँ आधा किलो खाए के आओ तो पंडाल के बाहर लो, आवाज नहीं जाए। दम लगाओ एक बार, बोलो भागवत महापुराण की, बोलो अपने अपने माता पिता की। हाँ, ऐसे आनंद आता, वैसे थोड़ी चुपचाप बैठे रहते हो। आइए छोटा सा वचन सुनाते हैं, उसके बाद में चलते हैं भगवत गाथा की तरफ। क्या कहा है भक्तों ने भगवान से, प्रभु 21 रुपया राम खिलावन भनगांव। 21 मुद्रा राम खिलावन जी बहन गांव निवासी दान कर रहे हैं। भगवान भोले बाबा भंडार भर कल्याण कर ले जा। अरे जब यहाँ पर ईटा लगाए देते लोग पहुंचना है, और का थोड़े रख दो। क्या कहा है भक्तों ने भगवान से, प्रभु बता दो। घनश्याम तेरी मुरली की कसम, और हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। और कन्हैया देखो दिल के सिवा कुछ और न था, ये दिल भी तुम्हीं को दे बैठे। मुरली की कसम, और कन्हैया जब से देखा तुम्हें तस्वीर को तेरी, जब देखा मदहोश हुए बेहोश। तस्वीर को तेरी, जब देखा मदहोश हुए बेहोश। तस्वीर को तेरी जब देखा मदहोश हुए बेहोश। और जब देखा सावली
पकड़ा तेरे दामन को, जब पकड़ा तेरे दामन को, दुनिया से किनारा और बोले हैं भक्त भगवान से क्या, कौन बसालू मैं तुझको, तन मनी तन सब पूरी बानी, कौन बसालू कौन बसालू मैं तुझको, तन मनी तन सब पूरी बानी करूं। और दुनिया अब पार लगा चाहिए इस पटवार, अब पार लगा चाहिए इस पटवार, तेरे प्यार का सौदा श्याम देवी मुझी कसम, हम तुमसे मोहब्बत करेंगे। हम तुमसे मोहब्बत बिहारी सरकार की, पवन पुत्र हनुमान की। हेलो, कवर खोल ही देखते हैं। बोले आनंद खंड भगवान की। दो बार सभी लोग हृदय और मन को पवित्र करेंगे, क्योंकि ये मन हमारा किसी जल से पवित्र नहीं होता। जब दो बार भगवान का पावन नाम बोलेंगे तो मन हृदय पवित्र होगा। दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाते भगवान का पावन नाम बोलेंगे सभी लोग। बोले आनंद खंड भगवान की। अरे सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, ऐसे नहीं, कम से कम तालियों की आवाज आनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करो सभी लोग। जिन्हें जिन्हें भगवान भोले बाबा ने दिए सभी लोगों पर हाथ करके तालियां बजाएं। तो जिनका ना ही तो कोई बात नहीं भैया। सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। मंगल भवन अमंगल
चलेंगे। कहते हैं परम भक्तों, विद्वानों ने कहा, संत महापुरुषों ने बताया, बहुत यार गला खींचे थे, कते गला फाटते जा रहे पंखा लगे थे, हम तो आपसे लेना विद्वानों ने कहा, हमारी पृथ्वी के ऊपर 3 ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे पृथ्वी के भार को रोके। अगर उन 3 शक्तियों में से कोई एक भी शक्ति कम पड़ जाए तो समझ लीजिए हमारी पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। कौन कौन सी ऐसी 3 शक्तियां? आवाज थोड़ी कम करो, टेबल में थोड़ा लगा, गला बहुत फाट गया। सजावट देश को सती संति और सूरी, 3 सजावट देश को सुकायर कपटी पूरी। 3 ऐसी महान शक्तियां जो हमारे देश को सजाती कौन, जिनके बदौलत पृथ्वी रुकी पड़ी है। पहला नंबर आता है सतियों का। और ये सती की ताकत माताएं कहां से पाती? ये ताकत पाती है अपने पति के चरणों की सेवा करने से। आनंद ना आए पाई हो यार, बहुत ज्यादा खींच रही है। दूसरी माइकला बीता है टप हेलो यार, समस्या यह है कि बहुत बेस देर हो, साउंड सुनाते, हारन वापसी बढ़िया नहीं मिल रही है। हेलो 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 हेलो। बोले आनंद कंद भगवान की हो। पहला नंबर आया सतियों का, जो हमारी माता अपने पति के चरणों की सेवा करने से सत्य की ताकत पाती है। एक बात और बता दें, आजकल आप लोग देख लें, न्यूज़पेपर उठा करके देख लें, ऐसे कोई दिन का पेपर नहीं जाएगा भैया, कड़वी सच्चाई है, जिस दिन आपको पेपर के अंदर रेप के केस ना सुनने को मिले। ऐसा जानते हो क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारी माताओं में वो ताकत थी जो अपने पति के चरणों की सेवा करने से पाती थी। किसी पुरुष की मजाल भी नहीं जो उनकी आंखों में आंखें डाल करके देख सके। फिर आज इनका शोषण क्यों हो रहा है? अरे हम तो कहते हैं आज अपने आचरण से गिर चुकी है, इसलिए इनका शोषण हो रहा है, शोषण। और अगर ये अपने कर्तव्य पथ पर आ जाए, ईंटा लगवा दो। क्या नाम बोले? ईंटा 10 लगवा दो, 10 नाम बता। 10 ईंटा लगवा दो नीचे। कितने हैं रुपये? 20 मुद्रा रामू जी की तरफ से दान हो रहे। भगवान सुखी बनाए रखो, सदा कल्याण करें। एक लोग बैठा करो, प्रसाद पर्चा लिखा। प्रसाद दे दो। एक लोग बैठा करो कुर्सी में डाल के, बहुत डिस्टर्ब होता बार बार। उनको प्रसाद दे दो जो केला चढ़ाए के ना। सीटी कंट्रोल कर दो। हाँ तो कहीं बढ़ा। बोले आनंद कंद भगवान की। तो हमको कहते हैं आज अपने आचरण से गिर गई, इसलिए इनका शोषण हो रहा है भैया। और दूसरा नंबर किसका आता है? दूसरा नंबर आता संत महापुरुषों का आता है। आपसे अब आप लोग सोचते होंगे संत महापुरुष, इस समय तो कोई बिरला संत हो रहा, संत तो कोई हो ही नहीं भैया। ऐसा कोई संत जो गुफाओं में पड़ा होगा, जो विश्व कल्याण के लिए तप कर रहा होगा, ऐसा कोई न कोई महात्मा जरूर पड़ा होगा, अन्यथा पृथ्वी रसातल को चली जाती। तीसरा नंबर क्षत्रियों का आता है।
आप सोचते होंगे व्यासपीठ पर बैठ के क्या हम जात बिरादरी की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, छत्री का वो अर्थ होता है कि वो छत्री जो धर्म की रक्षा के लिए छत्री की तरह से खड़ा रहे, जो धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहे और जो धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दे, वो छत्री। ऐसे तीन महाशक्तियां जो हमारे पृथ्वी के बाहर को रोके। और भैया आज हम ऐसे एक महाशक्ति की तरफ चर्चा करने वाले हैं, जो हमने पहला टॉपिक लिया था सतियों का, जो ताकत हमारी माताओं को अपने पति के चरणों की सेवा करने से मिलती है। और एक बात और बता दें भैया, कई हमारे भैया लोग सोच रहे होंगे बैठे बैठे, जान तो क्या कहा तुम का पता आज की कथा के बाद में यहाँ कल तेरे सेवा शुरू हो जाएगा। पहले तुम भी थोड़ा सुधरो, पति परमेश्वर बनने के लायक बनो, तब तुम्हारी ये सेवा करेंगे। तुम कहा करती बेचारी जोन रूप को सुख धर्मावत तुम बनाए देती, और तुम जहाँ दिन भर काम करके आओ संजा कहे तुम तो नरकसी पल्लो पे के आवते। इनका बेवजह मारो चुकरो करते तो बेचारी कहा ना तुमका पति परमेश्वर माने। थोड़ा तुम्हें भी सुधार आना चाहिए, तब ये तुम्हारी सेवा करेंगी। परम भक्तों, मथुरा नाम का नगर है। आप लोगों ने तो नाम मथुरा नगरिया का सुना ही होगा। यहाँ के तो राजा हुए हैं जिनका नाम है महाराज चंद्रोदय। सारी प्रजा महाराज चंद्रोदय की जय जयकार करती है। गाय की धीरे करो। हेलो, नाम बता दो। और 20 मुद्रा मोहित जी की तरफ से दान हो रहे। भगवान सुखी बनाए रखे, सदा कल्याण करें। और 10 मुद्रा गया प्रसाद जी की तरफ से दान हो रहे। भगवान कल्याण करें। क्या नाम बोले? नाम बताओ। और 20 मुद्रा मनीष भैया जी की तरफ से दान हो रही। प्रभु कल्याण करें। मथुरा नाम का नगर है। यहाँ पर एक राजा भी हैं जो काली मैया के बड़े विलक्षण पुजारी थे। नाम बता दें, सुनने में शायद आपको नवीनतम कथा लगे। हम प्रयास करते हैं जो पुराणों में लिखी छुपी कथाएं वो सुनाने का प्रयास करेंगे। मथुरा नगरिया के राजा जिनका नाम है महाराज चंद्रोदय। सारी प्रजा महाराज चंद्रोदय की जय जयकार करती है। कैसे राजा है महाराज चंद्रोदय, याद रखना लोगों। मथुरा नगरी के बीच बैठ चंद्रोदय भूपाल। चंद्रोदय भूपाल सुनाओ हाल प्रजा सब राजी। जग सुकीरत की दूजारे सूरत में भैया। बड़ाई धर्मात्मा राजा, सारी प्रजा को पुत्र का समान सक देने वाला। अरे स्वर्ग में जाती, स्वर्ग में जाती, स्वर्ग में जाती। जगिया सुकीरत की दूजारे सूरत में भैया जाती। मथुरा नगरिया के राजा महाराज चंद्रोदय। सारी प्रजा महाराज चंद्रोदय की जय जयकार करती। भैया एक प्राण प्यारी रानी है, चांद की तरह से जिनका मुखड़ा चमकता है। एक बार चांद देख ले रानी के आगे तो भी शर्मा जाएगा। तो नाम क्या है रानी का, जानते हो भैया?
नाम है महाराज चंद्रोदय की रानी का कंदली। कैसी है वो प्राण प्यारी? अरे कंदली जाकी प्राण में प्यारी है, पति चरण में प्यारी है। सूरत प्यारी प्यारी है, दिल बस गई कहने कबारी है जाकी। कंदली नाम की प्राण प्यारी है महाराज चंद्रोदय की। भैया आपको बता दें इनके आंगन में सब कुछ है, कमी किस बात की है? कमी है तो केवल एक बात की, जो अक्सर राजा महाराजाओं के हुआ करती थी। महाराज के आंगन में अभी तक कोई संतान नहीं जन्मी है। एक दिन का जिक्र है, चंद्रोदय महाराज बैठे और महाराज चंद्रोदय के दरबार में बड़े बड़े वेद अभ्यास पुराणों का पाठ कर रहे हैं। तो जो पुराणों का पाठ चल रहा था तो उसमें वही श्लोक निकला, बिना पुत्रम दिक जीवनम संतत बिना। आज मनी मन विचार करने लगे, महाराज बड़ा जीवन को हमारे भी धिक्कार है, मैं भी कल को बूढ़ा हो जाऊंगा, आंगन में एक भी संतान नहीं है। आज सोच सोच के परेशान होने लगे। महाराज अपनी जुबान को होठों पे बार बार फिरा रहे हैं, तब तक महामंत्री की नजर पड़ी। महामंत्री कहने लगा, महाराज क्या बात है? आज हम देख रहे हैं आपके चेहरा पे बार बार सुस्ती आ रही है, आप कुछ सोच रहे हैं, बार बार जुबान को होठों पे फिरा रहे, क्या बात है? महाराज चंद्रोदय बोले, आज हमारा मन नहीं लग रहा है और हमारा विचार कह रहा है कि हम अपनी प्राण प्यारी रानी से जा करके मिलेंगे। महाराज चंद्रोदय ने दरबार बंद किया और आज अपनी प्राण प्यारी रानी से मिलने के लिए महलों में पधारे और जो जूतों की आवाज रानी के कान में पड़ी सो खड़ी हो गई, समझ गई आज नाथ आ रही। बड़े देर बाद स्वागत करने को महारानी कंदली आगे को बढ़ी और क्या किया, की कलाई पकड़ियो, कहाँ ले गई? भीतर ले गई, भीतर। अरे प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी, कई हाथ बलम ले गई भैया, प्राण की प्यारी।
अरे प्राण प्यारे ने सुंदर से आसन डाला, बिठा लिया। आइए ना, कहिएगा सब कुशल मंगल तो है ना? चंद्रोदय बोले पगली सब ठीक है, मगर आज हमारे मन में एक बहुत बड़ी शंका हो रही है। रानी कंदली कहने लगी कैसी शंका? चंद्रोदय कहने लगे आज पुराणों में जो हमने इस श्लोक को सुना है तब से हमारे मन को धैर्य नहीं हो रहा। पुराणों में एक बात उच्चारित हुई है कि बिना पुत्र वाला व्यक्ति नरकगामी होता है, और हमें लगता है जब हमारे कोई संतान नहीं है तो हम भी नरकगामी हैं। रानी बोली पिया मैं तो तुमसे कब से कहती हूँ कि अपने कुलगुरु जी को बुलवा लो, और वो कुलगुरु आकर के कोई न कोई उपाय या कोई न कोई रास्ता निकाल देंगे, लेकिन आप सुनते कहाँ हैं? महाराज कहने लगे अब हमारी आंखों के आगे से पर्दा हटाए। महामंत्री को आवाज लगाए मंत्री भर जाओ और जाकर के हमारे कुलगुरु जी को बुला करके ले आओ। महामंत्री गया, गुरुदेव को प्रणाम किया है, कहने लगा गुरुदेव आपको हमारे महाराज चंद्रोदय जी ने याद किया है, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। गुरुदेव कहने लगे ठीक है, जब महाराज ने बुलाया है तो जरूर चलेंगे। आज गुरुदेव पधारे हैं आंगन में, महाराज ने सिंहासन खाली कर दिया, सुंदर से आसन पर गुरुदेव को बिठा लिया। गुरुजी पूछने लगे बेटा हमें तुमने इतनी इमीडिएटली क्यों बुलाया, आखिर क्या बात है? चंद्रोदय कहने लगे भगवान हमारी सत्ता में सब कुछ है, जाने ऐश्वर्य रुपया पैसा नौकर चाकर सब है, मगर जब तक कोई संतान नहीं होती है गुरुजी तब तक ये सारे धन ऐश्वर्य फीके नजर आते हैं। और आप करुणा करके कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिसके द्वारा हमारे आंगन में कोई संतान आ सके। गुरुजी कहने लगे बेटा जरूर, हमने सुना है कि जिनके संतान नहीं होती वो अपने आंगन में हरिवंश पुराण का अनुष्ठान करवाते हैं, और ये जो हरिवंश पुराण की कथा है ना भैया, ये पुत्र प्राप्ति के लिए करवाई जाती है। आज गुरुदेव ने आंगन में क्या किया, हरिवंश पुराण की कथा का अनुष्ठान किया, और हरिवंश पुराण की कथा चली है 7 दिनों तक। और महाराज चंद्रोदय ने भाग लिया, महारानी कंदली ने भाग लिया, और अंत तो गत्ता प्रसाद बनाया गया। अरे 7 दिना तब चली यज्ञ आंगन में सुखदाई, 7 दिना तब चली यज्ञ आंगन में सुखदाई। अंतिम मेरा प्रसाद रानी को खिलाई। अरे लौट के घर को आई, क्या हुआ भैया? अरे लौट के घर को आई, और बीते जगन्नाथ लक्ष्मी सब अरे की जननी सुता भैया, जब 9 महीना बीते, अरे की जननी सुता घर आई, अरे राजा में कब नारन में तो सारे मिटाई।
लौट के मेलों में वापस चली आई। भैया एक दिन जब रानी का गर्भ धारण हुआ, उस प्रसाद के खाने के बाद धीरे धीरे करके 9 महीना बीतने लगे। और जब 9 महीना बीते तो रानी ने महलों में बड़े ही सुंदर एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है महाराज चंद्रोदय के आंगन में। और महाराज चंद्रोदय ने जब सुना कि आंगन में लक्ष्मी आई है, बाप बड़े नंगे पैर, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाय मेलों में आए, दान लुटवा दी महाराज ने, नाना प्रकार के आनंद उत्सव मनाए जाने लगे। प्रसाद ले लीजिए। क्या नाम बोले? कितने हैं? 51 मुद्रा संजय प्रजापति जी की तरफ से दान हो रहे हैं। भगवान कल्याण करें। आंगन में सुधा का जन्म हुआ है महाराज चंद्रोदय के। सारे आंगन में आनंद उत्सव मनाए जा रहे हैं। और ये कोई साधारण लड़की नहीं जन्मी, ये आगे चलकर के कितनी बड़ी सती हुई। तो उसका जन्म हुआ एक छोटा सा सोहर, जरा हम भी सुनाते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जयकारा। बहुत जल्दी भाई डाउन हो जा, तुम्हारो दम लगाया करो। बोले पवन पुत्र हनुमान की। अरे यार गला में हमारे दिक्कत लग रही खाए तो रहा। किस तरह से आंगन में आनंद उत्सव मनाया गया, एक छोटी सी बधाई जरा हम भी बजाते हैं। और ये सोहर का सोहर भी है और एक प्रकार की कहानी भी है। जान दो भैया कब का सोहर है? ये सोहर उस समय का है जिस समय महाभारत की लड़ाई चल रही थी। और महाभारत की लड़ाई में जब एक दिन भगवान कन्हैया अर्जुन को बाहर ले गए तो कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना रची। अर्जुन के अनुपस्थित होने में वीर अभिमन्यु लड़ाई को गए और उस चक्रव्यूह के भेदन में 7वें दरवाजे पे मारे गए। तो अभिमन्यु की मैया जो सुभद्रा थी बड़ी गमगीन बैठी, पुत्र के शोक में रो रही है। और तब तक सुभद्रा की कुछ सहेलियां आ जाती हैं, स्वर के माध्यम से पूछने लगी है, बहना अरे कजरी को बनी बड़ो सुंदरी, कबन बड़ो सुंदरी, कबन बड़ा सुंदरी हो रामा। कजरी को बन बड़ो सुंदरी, कबन बड़ा सुंदरी हो खाने को गला फट रहा का अदरक के टुकड़ा रखो ही है तन को अदरक टुकड़ा दे दो उठाई। रामा कजरी को बन बड़ा सुंदर, बन बड़ा सुंदर हो सुभद्रा से पूछने लगी, बहना तुम दुखी रहती हो? अरे पता नहीं तुमने कैसे इतने बलवान पुत्र को जन्म दे दिया। क्या नाम बोले दादा? अरे तू तो खुशी मना, तेरे पुत्र ने जन्म लिया और ऐसा वैसा पुत्र नहीं जिसने चक्रव्यूह जैसे भेदन में बड़े बड़े महारथियों का चक्कर छुड़ा दी। और सखियां बोली
फल तुमने लगन से जाए हो। सुभद्रा रो रही थी, सखियों की बात को सुना, सुभद्रा के चेहरा पे मुस्कुराहट आ गई। बताने लगी बहना, अब जब तुमने पूछ ही दिया तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगी। सुनो ना, जब अभिमन्यु मेरे पेट में था तो मैंने क्या खाया। क्या नाम बोले? राम नरेश। अच्छा, ये 20 मुद्रा रामलाल जी की तरफ से दान हो रहे हैं। प्रभु कल्याण करें। क्या नाम बोले? दीपू। और 20 मुद्रा दीपू भैया जी की तरफ से दान हो रहे हैं। भगवान कल्याण करें। क्या नाम बोले? और 20 मुद्रा नीरव की तरफ से दान हो रहे हैं। भगवान कल्याण करें, सुखी बनाए रखें। क्या नाम बोले? और 20 मुद्रा निखिल जी की तरफ से दान हो रहे हैं। भगवान कल्याण करें और सुखी बनाए रखें। अब सुनो, बताने लगी सुभद्रा हमने क्या खाया। अरे खाए में दाग चुरारे दूधी, आरे दूधी, आरे जब अभिमन्यु मेरे पेट में आया तो बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान दाग छुआरे गली छुआरों को खाया और दूध को पान किया, तब जाके तो भगवान बेटा ने जन्म लिया। लेकिन एक बात और बता के भैया, देखो सुभद्रा ने क्या खाया वही हमारी माताओं को खाना चाहिए। परंतु हमने देखा गाँव मैया जो नहीं ऐसे समय में कोई कोई हमारी अम्मा दीदी पीड़ोर खाओ करती, कोई कोई कहले मारती, चुकरिया खाओ करती, कल खरोचन खाओ करती। और जब भैया कल खरोचन खाए तो कल्ले खरोचन से फिर हुई जाती। सुभद्रा ने क्या खाया देखो वही खाना चाहिए। आज हम क्षमा चाहते हैं, आधे जुकाम हुए और गले में खिचखिच हो गए तो गला गड़बड़ कर रहा है, सुनते रहिए, कल सही हो जाएगा। क्या नाम बोले? ये 10 मुद्रा मलिका जी की तरफ से दान हो रही। भगवान कल्याण करो, सुखी बनाए रखे। क्या नाम बोले? नाम बता। नाम। और 11 मुद्रा रंजीत भैया जी की तरफ से दान हो रहे। भगवान कल्याण करें। अरे खाए में दाग चुरारे दूधी, आरे दूधी, आरे हो। और दूसरी बात, बहना सजना रहे ब्रह्मचारी। अब आप लोग सोचते हो कि अर्जुन को शादीशुदा थे, ब्रह्मचारी कैसे रहे? पुराणों में बताया गया जो केवल अपनी स्त्री को स्त्री के भाव से देखे, बाकी संसार के स्त्रियों को माता और बहन बेटी की तरह से देखे, वो भी ब्रह्मचारी होता है। एक नारी सदा व्रत ब्रह्मचारी। बहना सजना रहे ब्रह्मचारी। क्या नाम बोले?
और 20 मुद्रा अभिनंदन भैया की दादी जी की तरफ से दान हो रही है। भगवान भोले बाबा कल्याण करें। क्या नाम बोले? कितने हैं? और 20 मुद्रा अंश भैया जी की तरफ से दान हो रहे, प्रभु कल्याण करें। सजना रहे ब्रह्मचारी तकिन मरी नारी हो। सुभद्रा के सखियों ने कहा समझ में आया, तुम दूध और छुहारों को खाया, तुम्हारे पति ब्रह्मचारी रहे, लेकिन और भी तो बताओ, कुछ तो किया होगा। सुभद्रा ने कहा सुनो, प्रकृति ने तुम्हारे नमक नहीं खायो, नमक नहीं खायो। डोसा में गाय के समय डोसा मत बजाया। प्रकृति ने दीवारी नमक नहीं खायो, नमक नहीं खायो। और भैया प्रकृति ने दीवारी नमक नहीं खायो। अब दूसरी बात बताए, जब 5वां महीना लगा तो 5वें महीने में जो बच्चे की बुद्धि है वो विकसित होती है। तो मेरे पिया ने मुझे क्या खिलाया? 5वें मास के निकला तो बचमत बाई तो ब्रह्मी पिलाई। हमारे पिया ने ब्रह्मी और वंश को पिलाया ताकि हमारे बच्चों की बुद्धि अच्छी डेवलप हो। और सुनो, तो ब्रह्मी पिलाई। सहेलियों ने कहा समझ में आया, तुम्हारा पुत्र क्यों बलवान था। एक शंका होती है, पता कौन सी? चक्रव्यूह का भेदन तो केवल अर्जुन जानते हैं, फिर अभिमन्यु ने कब सीखा बहना, ये बताओ हमें। सुभद्रा ने कहा सुनो ना, बताती हूँ। अरे अंतिम मास के निकला तरद मेहरानी, तरद मेहरानी। प्रसव पीर होने लगी तो मेरे प्यार जो मेरे पास लेते थे, उन्होंने मेरा दिल बहलाने के लिए मुझे कहानी सुनाई। वो कहानी क्या थी? बहना सजना ने कही थी कहानी, बहना सजना ने कही थी कहानी, कभी हो लड़ाई। शुरू किया ताकि मेरा मन बहल सके। मेरे पुत्र ने 6 द्वारों की कथा सुनी। काश मेरे लाल ने कर 7 द्वार की कथा सुननी होती तो आज मारा नहीं जाता।
उत्सव मनाए गए मेरे भैया। बेटिया का नामकरण करने के लिए ब्राह्मण देवता विराजमान हुए। नामकरण कर दिया है दान, तो क्या नाम रखा गया? लड़की का नाम रखा गया है सत्यवती, नाम रखा उस बिटिया का। विद्वानों ने कहा आगे चल करके सत्य को धारण करेगी, सत्य पर चलने वाली होगी, इसलिए इस लड़की का नाम सत्यवती रखा जाता है। बिटिया सत्यवती धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी तो तुमने देखा होगा भैया, पुराने समय में स्कूल और विद्यालय नहीं हुआ करते थे, तब तो गुरुकुल हुआ करते थे। तो बच्चे अपने माँ बाप के घर को छोड़ करके गुरुकुल में जाते थे, और जब वहां पे उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब लौट कर अपने माता पिता के घर वापस आते थे। महाराज चंद्रोदय ने देखा बिटिया पढ़ाई के लायक हो गए, गुरुकुल भेजना पड़ेगा। क्या नाम बोले? कार्तिक। और 10 मुद्रा कार्तिक भैया जी की तरफ से दान होने, भगवान कल्याण करें। तुम्हारा चंद्रोदय ने अपने गुरुदेव को बुलवाया और दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी हमारी बिटिया पढ़ाई के लायक हो गई है, आप एक काम करिए, हमारी बिटिया को अपने गुरुकुल ले जाइए और जहाँ पर गुरुकुल में हमारी बिटिया को शिक्षा पूर्ण करवाइए। गुरुजी ने कहा ठीक है महाराज। बिटिया सत्यवती को पिता ने बुलाया, बिटिया तुम ऐसा करो, तुम गुरुदेव के संग में गुरुकुल को चली जाओ और वही गुरुकुल में रहकर शिक्षा पूर्ण करो। सत्य लाइट गए, लाइट चली गई, बनवा बन गो अदरक बहुत चढ़ाई। हेलो अदरक में लगाते हैं। हाँ तो काढ़ा बनवाई परिचित वो परिचित। अरे रहा है गर्म पानी नमक और का सर हाँ गर्म पानी और नमक वो काली मिर्च डाल ली जाए, थोड़े डालो। ये बात है क्या करूँ कल्याण